अ मैंशन फुल ऑफ सीक्रेट्स और हॉरर थिंग्स। एक पुरसुकून शहर में एक ऐसी हवेली खड़ी थी जो इतनी खूबसूरत थी कि लोग अक्सर उसकी दिलकशी को देखने के लिए रुक जाते द। यूएस घर के अंदर सुलेमान और उसकी बड़ी बहन मरियम रहते द। अन दोनों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनके वालिदैन जल्दी ही गुजर गए थे और दोनों बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए रह गए थे। मरियम, दो छोटे बच्चों की बेवा, ने अपने भाई के प्यार और घर में पनाह पाई थी। एक साथ उन्होंने हवेली को गर्मी, मेहरबानी और साखवट से जिंदा कर दिया था। पड़ोस के लोग अक्सर उनकी तारीफ करते द। देखो सुलेमान और मरियम को, भाई बहन की क्या मिसाल है। वो एक दूसरे के लिए माँ बाप की तरह हैं। मरियम का एहतराम किया जाता था। वो अपनी ख्याल रखने वाली फितरत और जिस तरह वो इज्जत से घर चलाती थी उसके लिए मशहूर थी। सुलेमान यूएस पर गहरा भरोसा करता था, अपनी बहन को अपनी सबसे बड़ी हिमायत समझता था। साल गुजरते गए, मरियम ने अपने छोटे भाई के लिए दुल्हन तलाश करना शुरू कर दिया। वो ऐसी लड़की चाहती थी जो खूबसूरत, तालीम याफ्ता और सबसे अहम दीनदार और नेक दिल हो। बहुत तलाश के बाद उस सना मिली, एक नौजवान केमिस्ट जो अपने दीन, अपनी नर्म गुफ्तगू और अपने शरीफ अदब के लिए मशहूर थी। सना वो सब कुछ थी जो एक मर्द अपनी बीवी में चाहता था। खानदानों की मुलाकात हुई, खुशी खुशी राजी हो गए और जल्द ही हवेली शादी की तैयारियों से रोशन हो गई। मेहमानों ने बहन भाई के रिश्ते, सुलेमान की आंखों में खुशी और दुल्हन की अदा की तारीफ की। शादी दुआओं, हंसी और खुशी से भरपूर माहौल में हुई। लेकिन खुशी कभी कभी एक तूफान को छुपा सकती है जो आने वाला हो। रात जब तकरीबत खत्म हो गई और खामोशी छा गई, सुलेमान उत्सुकता और घबराहट के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। दुल्हन साना अपनी सुर्ख पोशाक में चुपचाप बैठी थी, नकाबपोश और चमकदार। लेकिन जैसे हाय वो करीब आया, उसका दिल अचानक जम गया। उसके सामने ही सना का खूबसूरत चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी आंखें गहरी हो गईं, उसकी आवाज़ भरी हो गई और उसने अपने हाथ इस तरह फैलाए जो इंसानी नहीं थे। मेरे पास आओ, उसने सरगोशी की, लेकिन ये एक दुल्हन की आवाज़ नहीं थी, ये एक जिन्न की पुकार की तरह थी। सुलेमान का जिस्म कांप उठा। खौफ ने उसे इतनी शिद्दत से जकड़ लिया कि वो कमरे से बाहर भाग गया, कांपता हुआ और बेजुबान। जब उसने मरियम को बताया, उसने तेवरी चढ़ाई और कहा, शायद सना पर जिन्नत का असर है, कुछ औरतों में छुपी बुराइयां होती हैं। अगले दिन वलीमा जारी रहा, लेकिन सुलेमान पर खौफ का साया छाया हुआ था। हर रात वही खौफ दोहराता, सना एक डरावनी शक्ल में बदल जाती, इंसानी नहीं, बीवी नहीं, बल्कि एक मखलूक। दिन हफ्ते में बदल गए, सुलेमान सना से दूर रहा। सना इंतहा रोटी रही, डिप्रेशन में डूबती चली गई। वो समझ नहीं पा रही थी, उसका शोहर उससे क्यों बच रहा था, यूज एक मालूम रूह की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा था। आखिरकार टूटकर और रोते हुए सना ने अपने वालिद को सब कुछ बता दिया। उसने गौर से सुना, उसका दिल अपनी बेटी के आंसू देखकर टूट गया। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। वो नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, जिक्र करती है। अगर वो दिन में पाक है लेकिन रात में अजीब हो जाती है तो कुछ गलत है, उसके साथ नहीं बल्कि घर के साथ। अजम के साथ वो हवेली में रहने चला गया। कई दिनों तक उसने मुशाहिदा किया। दिन में घर पुर-अमन था। हर कोई कहता था कि सुलेमान और मरियम अच्छे, मोहतरम लोग हैं। लेकिन वालिद बेचैन था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो उसने हवेली में रोज़ाना सूरा अल-बक़रा पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर पहले ही दिन जैसे ही उसकी आवाज़ दीवारों में गूंजी, कुछ अजीब हुआ। छत से एक छोटी गुड़िया नीचे लुढ़क गई, दुल्हन की तरह सजी हुई। उसमें सुइयां लगी हुई थीं, खून के दाग द और उसके गिर्द काले धागे बंधे हुए द। वालिद के हाथ कांप उठे जब उसने उसे उठाया। उसने खौफनाक सच्चाई को महसूस किया। ये काला जादू था, सना की शादी को तबाह करने के लिए किया गया था, प्यार को खौफ में बदलने के लिए, शोहर और बीवी को अलग करने के लिए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता था? जैसे ही उसने मजीद तहकीक की, सच्चाई ने उसका दिल चीर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि मरियम थी, वही बहन जिसने सुलेमान को पला था, जिसे हर कोई तारीफ करता था। उसने ही ये सब साजिश की थी।